वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुप्रकारी सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। चातुर्मास कल्प 2020 का ये प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में लगातार प्रभु परमात्मा की वाणी, प्रभु परमात्मा का संदेश, शासन के उत्थान के लिए, शासन के गौरव के लिए और शासन की प्रभावना के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। तो हम शुरू कर रहे हैं महानिर्ग्रंथीय अध्ययन, महानिर्ग्रंथ आगम, महानिर्ग्रंथ सूत्र। महानिर्ग्रंथ सूत्र के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे कि स्वयं भगवान महावीर स्वामी महानिर्ग्रंथ थे। उनकी वाणी निर्ग्रंथ वाणी कहलाती है। वही निर्ग्रंथ संदेश जैन आगम के रूप में, जैन सूत्रों के रूप में, जैन धर्म के रूप में प्रचलित है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चातुर्मास की प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत निर्ग्रंथ भगवान की वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन, महानिर्ग्रंथ प्रवचन। तो आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली गाथा है सिद्धानंद की चा संजयानंच भाव अथ धम्म गयं तच्चं सुने हमें। निर्ग्रंथ आगम, निर्ग्रंथ सूत्र, महानिर्ग्रंथ सूत्र का ये सबसे पहला संबोधन, सबसे पहली गाथा है, सबसे पहला उद्बोधन है जो इस महानिर्ग्रंथ प्रवचन को प्रारंभ करने से पहले उसका उच्चारण किया गया है। सिद्धानम नमो कीचा संजयानम च भावो
सिद्ध भगवान को नमस्कार करके संजयानंद जितने भी संयति महापुरुष हैं उन सभी संयति आत्माओं को भावपूर्वक नमस्कार करके अथ धम्म गई तच्चन अर्थ धर्म गति और उससे संबंधित तत्व को अणुसिठंग सुने हमें अनुपूर्वक इनको क्रम पूर्वक यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ये पहली गाथा में कहा। ये पहली गाथा का संदेश ये है कि शास्त्रकारों ने, आगमकार विद्वानों ने, इसका लेखन और संकलन करने वाले महापुरुषों ने, उन आदरणीय पुरुषों ने इस महानिर्ग्रंथीय सूत्र को प्रारंभ करने से पहले जो मंगलाचरण किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब महापुरुषों को याद करना, महापुरुषों को नमस्कार करना, उनका शरणा लेना, उनकी आज्ञा लेना, उनके चरणों में जुड़ना और उनके आदर्शों को अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयत्न करना, ये मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। और इस गाथा के माध्यम से प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया गया है, तो शास्त्रकार ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग भी कोई भी काम करो तो सबसे पहले मंगलाचरण करके प्रारंभ करो। बिना मंगलाचरण करके कोई काम प्रारंभ ना करो। तो सबसे पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए। और वे आप लोग भी जानते हैं, न मालूम कितनी बार सुना है, लेकिन क्या इसका हम आचरण करते हैं? क्या हम मंगलाचरण को याद रखते हैं? ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, याद रखने की बात है। ये जो संदेश है, ये जो मार्गदर्शन है, ये सूत्रबोध है, ये हमारे को आचरण की प्रेरणा देता है कि हम जीवन में हर जीवन के कृत्य के साथ मंगलाचरण को जोड़ करके चलें। तो हम क्या मंगलाचरण करते हैं? सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है जिस समय हम सोने के बाद जागृत होते हैं, उठते हैं। चाहे 3 बजे उठें, 3:30 बजे उठें, 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब नींद खुलती है तब उठें। तो एक बार सोने के बाद जो हमारा प्रातःकाल को, ब्रह्म मुहूर्त को हमारी जागरण होता है, हम उठते हैं, तो उस दिन की शुरुआत होती, वह दिन प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण वो क्षण है जिस समय हम रात्रि की निद्रा पूरा करने के बाद प्रातःकाल को उठते हैं। तो उठते ही हमारे को सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब जैसे ही नींद खुली, पहले नींद खुलती है, फिर उसके बाद आंखें खुलती। पहले इंसान अंदर से जो जागता है, फिर धीरे धीरे वो आंखें खुलता। तो प्रथम मंगल का समय वो होता है जब हमारी नींद तो टूटे, लेकिन अभी हमारी आंखें खुली नहीं है। नींद टूटी है, निद्रा से हम जग गए हैं, और धीरे धीरे हमारा कान जगता है, आंखें जगती हैं, नासिका जगती है, धीरे धीरे वो सुगंध का पता लगता है, धीरे धीरे स्वर ध्वनि का पता लगता है, धीरे धीरे हवा आदि स्पर्श का पता लगता है। जैसे निद्रा हमारी टूटती है तो हमारे 5 इंद्रिय जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, वो अपना अपना काम करना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो हमारी प्रातःकाल का जागरण है, उस दिन की शुरुआत है, उस दिन का प्रारंभ है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय हमारे को देव गुरु धर्म से, परमात्मा से जुड़ना बहुत आवश्यक है।
ये हमारा प्रथम मंगल होता है। अगर हम प्रातः काल को नींद खुलते ही, आंख खुलने के साथ साथ या आंख खुलने से पहले ही अगर हम देव गुरु धर्म से जुड़ते हैं, अच्छे संकल्पों से जुड़ते हैं, अच्छी भावनाओं से जुड़ते हैं, अच्छे सोच से जुड़ते हैं कि एक बार धन्यवाद दें, तो हमारे को तो पता ही नहीं था कितनी गहरी निद्रा में कहाँ चले गए, क्या हो गए, एकदम मौत की तरह हम तो सारा जो जीवन ही हमारा छूट गया था, तो वापिस हमारे को जीवन मिला है, एक दिन मिला है, आगे जीने का मौका मिला है, एक चांस मिला है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार सोते हैं तो सोने के बाद सोते ही रह जाते हैं, उनकी नींद खुलती नहीं। तो हम तो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं कि हमारी नींद खुली, हम स्वस्थता पूर्वक इस आज के दिवस को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का दिवस हमारा अच्छा हो जाता है तो सारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमारा कल भी अच्छा हो जाता है, भविष्य अच्छा हो जाता है। जितने भी महापुरुष संसार के हुए, उन्होंने कहा जिसने आज को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया, जिसने आज को अच्छा बनाया उसने सारी जिंदगी को अच्छा बनाया, जिसने आज को जिया उसने सारी जिंदगी जी ली। तो आज का दिन जो हमारे को मिला है, जो हमारी आंख खुलने के साथ साथ प्रारंभ हुआ है, उस दिवस को सुंदरतम हम बना सकें, सार्थक बना सकें, उपयोगी बना सकें, खुशी और प्रसन्नता का एक मौका बना सकें, अपने लिए एक सौभाग्य का क्षण बना सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है प्रथम हम परमात्मा से जुड़े और उस जीवन का, उस दिन का मंगलाचरण करें। तो उस समय जिस भी परमात्मा को हम याद करते हैं, जिस भी इष्ट देव को याद करते हैं, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा भक्ति है, या जिन गुरुदेव के प्रति हमारे मन के अंदर अटूट श्रद्धा है, उन देव गुरु धर्म को याद करें, उनका शरणा लें, उनको धन्यवाद बोले कि हे प्रभु आपकी कृपा से ये आज का मेरे को जीवन मिला है, आज का दिन मिला है, ये आज का दिन मैं प्रसन्नता पूर्वक, शांति पूर्वक, अच्छे भावनाओं में, अच्छे विचारों में, अच्छे उपयोग में इसको जो ला सकूं, अच्छी तरह से इसको व्यतीत कर सकूं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का ऐसा काम न हो जिससे पछताना पड़े, तकलीफ हो, अपने को तकलीफ हो, दूसरे को तकलीफ हो। ये आज का दिन मेरा अच्छे से अच्छा व्यतीत हो, ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा भाव करना। या उसमें कोई भी हमारे जीवन की बुराई वगैरह हो जिसको हम जीत नहीं सकते, जो हमारे लिए खराब है, जो हम उसकी गुलामी के अंदर हैं, जिसको जीतना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वे आज का दिन ये काम नहीं करेंगे, आज के दिन इस बुराई से अलग रहेंगे, आज के दिन इस जो पाप से अलग रहेंगे, उससे हम उसको जीत करके रहेंगे। तो ऐसा संकल्प भी उसके अंदर दूर आ सकते हैं। तो हम जो है प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन के अच्छे संकल्प को पुष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और जिन बुराइयों को छोड़ना है उन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प भी दोहरा सकते हैं। ये सब मंगलाचरण के अंदर आता है, ये सब हमारे जीवन का मंगलाचरण है। तो ऐसा हमारा मंगलाचरण ये जो है हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो महानिर्ग्रंथीय सूत्र प्रारंभ हो रहा है, महानिर्ग्रंथीय अध्ययन जो प्रारंभ हो रहा है, तो उसके प्रथम गाथा में प्रभु परमात्मा के संदेश के अनुसार जो महापुरुषों ने सबसे पहले सिद्धों को और साधु मुनिराजों को याद करके मंगलाचरण किया है। तो उन्होंने संदेश दिया है हम अपने जीवन में हर कार्य से पहले मंगलाचरण क्या करें, अवश्य करें, ये याद रखें। और इनका प्रभाव कितना अच्छा होता है, इसका परिणाम कितना अच्छा होता है, इसलिए इसने सुखद जय परिणाम हमारे को कितने अच्छे मिलते हैं, ये तो हमारे को तभी पता लगेगा जब इसका आचरण करेंगे। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, हम जो इसका जितना जितना आचरण करेंगे, जितना जितना प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे, उसको जीवन में आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसका फल हमारे को मिलेगा। वो फल मिलेगा तो हमारे को आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कोई पेड़ लगाया, पौधा लगाया,
उसका जब फल मिलता है तो किसने आनंद होता। कुआं खोदना शुरू किया, जिस समय पानी मिल जाता है तो कितना आनंद होता है। ऐसे ही इन कार्य को करते रहते हैं तो इसके अंदर जो हमारे को आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद के साथ वो जुड़ जाता है, तो फिर जिंदगी के अंदर वो छूटता नहीं है। इसलिए इसका हम प्रयोग करके देखें, आज से ये शुरू करें, कम से कम सुबह उठते ही हमने मंगलाचरण करके अपने इस जीवन को क्या करना, प्रारंभ करना। और ऐसी आदत हमारी सुबह होती तो खाने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, घर से निकलने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, दुकान खोलने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, किसी से बोलने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, कोई चीज लिखने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, पढ़ने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे, उठने बैठने से पहले भी मंगलाचरण करेंगे। तो हर काम के साथ ये मंगलाचरण हमारा क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक आदत हमारे सारे जीवन को किस तरह से, अब मंगलाचरण की भावना आती है तो उसमें कोई पाप प्रवृत्ति दुर्भावनाएं ऐसी चीज तो उसके अंदर आती नहीं है। जब जिस काम को करने से पहले एक मंगलाचरण का भाव हमारे मन के अंदर आए तो वो काम तो शुभ होगा, वो काम तो कर्मों को निर्जरित करने वाला होगा, वो तो पुण्यवानी को दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने वाला होगा। इसलिए मंगलाचरण की आदत हमारे आमूल जीवन को बदलने के लिए है। और ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है और इतनी छोटी प्रक्रिया है, इतना छोटा सा आचरण है, लेकिन इस आचरण को अगर हम श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, संकल्प पूर्वक इसको दोहराने का प्रयत्न करें तो इसके बहुत सुंदर से सुंदर परिणाम हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण का भाव जीवन के अंदर लाना चाहिए, जीवन का भी मंगलाचरण करें और जीवन भर दिन भर जो कुछ भी हम करें उससे पहले भी मंगलाचरण की आदत हमारे जीवन के अंदर पड़े। ये जो बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं तो एक हमारे जीवन का बहुत अच्छा अध्ययन यहाँ से क्या हो जाता है, प्रारंभ भी हो जाता है और पूरा भी हो जाता है। तो सबसे पहले इस महान ग्रंथीय अध्ययन से पहले मंगलाचरण किया गया। सिद्धाणम नमो किच्चा, माने सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया। सिद्ध भगवान ये जो सर्वोच्च स्थिति है, निराकार अवस्था, ये जो परिव्याप्त अवस्था, सर्वोच्च शक्ति है। तो जो इस सत्ता को सारी दुनिया के लोग क्या करते हैं, मानते हैं। और कोई दुनिया की सत्ता अगर एक है तो वही है जिसको हम नमो सिद्धाणम कह करके पुकारते हैं। और संजयानंद च भावो, और उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने से पहले जितने भी आचरण चलते हैं, जितने भी साधनाएं चलती हैं, जितने भी मार्ग चलते हैं, जितने भी पूजा अर्चनाएं चलते हैं, उन सबको करने वाले जो संयति पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, संयम की आराधना करने वाले, उस रास्ते के ऊपर चलने वाले, वैसे अभ्यास करने वाले, जिसको कि हम नमकार मंत्र में नमो लोये सब्ब साहुणम कह करके पुकारा जाता है। तो नमो लोये सब्ब साहुणम के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी साधु मुनिराज हैं जो संयम पथ के ऊपर अग्रसर हो रहे हैं, उन सबको मैं भाव से वंदना करता हूँ, भावना से वंदना करता हूँ। तो जो है उपाध्याय ये भी ये संयतियों के अंतर्गत ही आते हैं, और उसके आगे जो है आचार्य वो भी संयति के अंतर्गत आते हैं। और आगे यहाँ तक भी जो है तीर्थंकर आत्माएं जो केवल ही आत्माएं होती हैं, जो सिद्ध बुद्ध आत्माएं भी होती हैं, जिन्होंने मर करके अपने शरीर को छोड़ करके मोक्ष को जाना होता है, जिनको शरीर धारण किए हुए हैं, वो सारी आत्माएं भी इस नमो लोये सब्ब सावणम के अंतर आ जाते हैं। तो ये नमो लोये सब्ब सावणम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर नमो लोये सब्ब सावणम की आराधना साधना करते हैं तो भी हम दुनिया की सारी ताकतों से क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण करते हुए सिद्धों को और नमो लोये सब्ब सावणम, ये दो चीजों को याद किया गया। सिद्धों को नमस्कार हो, नमो लोये सब्ब सावणम उनको नमस्कार हो। तो दोनों पदों को अगर ले लिया, सिद्ध को ले लिया और नमो लोये सब्ब सावणम को ले लिया, तो इसके अंतर्गत नमकार मंत्र पूरे के पूरे 5 पद भी क्या कर गए, आगे। इस प्रकार इसके माध्यम से 2 शब्दों के माध्यम से ही पूरे नमकार मंत्र का भी स्मरण किया गया है।
और जितने भी दुनिया के अंदर मुक्त या मुक्ति के अंदर जाने वाले, प्रयत्न करने वाले, आगे भी करने वाले जितने भी संयति आत्माएं हैं, उन सबको भी याद किया गया है। तो ऐसे उन महापुरुषों को याद करके इस मंगलाचरण को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, जिससे कि बिना किसी विघ्न बाधा के इस सूत्र को हम सुन सकें, इसको समझ सकें, इसका आचरण कर सकें, इसका अभ्यास कर सकें, इसका जो प्रभावना कर सकें, इसके लिए ये मंगलाचरण है। तो अगले जो दूसरे जो चरण के अंदर कहा गया, तीसरे चरण में अथ धम्म गई तच्चम, अथ धम्म गई तच्चम। अब यहाँ पर विषय वस्तु का निर्देशन किया गया शास्त्रकारों ने कि महानिर्ग्रंथीय इस सूत्र में, महानिर्ग्रंथीय आगम में हम क्या बतलाने जा रहे हैं? वो बतलाने जा रहे हैं अर्थ धम्म गई तत्सम। अर्थ का वर्णन करेंगे। अर्थ का मतलब जो भी दुनिया के अंदर हमारे को जरूरत की चीजें, पैसा है, थैला है, जो भी अर्थ है, अर्थ रूप में गए थे। लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, जीवन के साधन है, सब अर्थ के रूप में आ जाते हैं। दूसरा जो है धम्म, एक अर्थ, दूसरा धर्म, ये दो चीजें। और इन दोनों चीजों से बिना धर्म के जीवन नहीं चलता, और बिना जो संस्कारों के धर्म के भी नहीं चल सकता, और ये अर्थ के बिना भी नहीं चल सकता। इसलिए अर्थ और धर्म और गई तत्सम, और जो इनकी आखिरी गति होती है मोक्ष, मोक्ष के अंदर जाना, ये आखिरी हमारी गति है। तो इन चीजों को यहाँ पर इसके तथ्यम माने, तत्सम माने इन तत्वों को, इनके तथ्यों को, इनकी वास्तविकता को इसके अंदर उजागर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और ये अनुक्रम से इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो भारतीय संस्कृति के अंदर चार बातें हैं। भारतीय संस्कृति में जो भारतीय सिद्धांत के अनुसार, संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये जो है जीव के लिए, मानव के लिए परम आवश्यक चार अंग चतुष्टय बतलाए गए। ये अंग चतुष्टय हैं, ये आवश्यक चतुष्टय हैं, जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से पूरा करने वाले हैं, संपूर्ण करने वाले हैं। तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसा जो है विवरण हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है। और उसी चीज को शास्त्रकार ने यहाँ पर उन्हीं आवश्यकता को बतलाया है कि धर्म और अर्थ धम्म गई तत्सम, यहाँ पर केवल दो शब्दों को लिया है। तो वहां पर सबसे पहले धर्म को लिया हुआ था, यहाँ पर अर्थ को लिया। अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम, धर्म और गति यानी मोक्ष, धर्म और गति मोक्ष, इस रूप में शास्त्रकारों ने यहाँ पर इन चारों चीजों का आवश्यक चतुष्टय का जो इस तरह से वर्णन किया है कि अर्थ के साथ हमारा अर्थ कैसा हो, अर्थ किस तरह का होना चाहिए, हमारा जो हमारी कमाई की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारे साधन कैसे होने चाहिए, शरीर की समृद्धि को बनाए रखने के लिए, शरीर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, शारीरिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। और अर्थ के साथ साथ काम जो है हमारी, उसकी जरूरत है, काम है, इच्छाएं, उनकी पूर्ति होती है। और धम्म और धर्म की आराधना साधना करते हैं तो गई तो हमारी गति होती है। गति होती है क्या मतलब ऊर्ध्व गति होती है, धर्म से ऊर्ध्व गति होती है। और ऊर्ध्व गति में ऊपर उठते 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 एक समय वो आता है जब ये हमारी आत्मा मोक्ष को पधार जाती है, मोक्ष तक पहुंच जाती है, मुक्त हो जाती है। तो धर्म जो हमारे को ऊर्ध्व गति देती चली जाती है। धर्म की आराधना करते 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 हम लोग मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और ये अर्थ की आराधना करते हैं, अर्थ रहता है तो अर्थ से सांसारिक जरूरत है, पारिवारिक जरूरत है, सामाजिक जरूरत है, राष्ट्रीय जरूरत है, परस्पर सहयोग है, सामाजिक आवश्यकता है। इन सारी आवश्यकताओं को, इन सारी जरूरतों को हम अर्थ के द्वारा क्या करते हैं, पूरी करते हैं। तो अर्थ भी बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ धर्म भी बहुत आवश्यक है। अर्थ और धर्म ये दोनों ही हमारे जीवन के दो अंग हैं, जो बाजू हैं,
जो पहिए हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अर्थ के बिना भी नहीं बढ़ा जा सकता और धर्म के बिना भी नहीं बढ़ा जा सकता। और धर्म अर्थ ये दोनों हमारे जीवन के दो पैर हैं, दो आधार हैं, इनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीवन की जो जरूरत है, सामाजिकता की जो जरूरत है, शारीरिक जरूरत है, ये राष्ट्रीय जरूरत है, ये जितने भी जरूरत हैं ये अर्थ से पूरी किए जाते हैं। और हमारे जीवन के जो संस्कार है, शांति है, अमन है, चैन है, क्षमा है, सद्भावना है, जो आंतरिक जीवन का विकास है, आंतरिक व्यक्तित्व का विकास है, आंतरिक व्यक्तित्व का जो निर्माण है, वो सब अर्थ से नहीं धर्म से होता, धर्म संस्कारों से होता। तो जो उनसे होता है तो हमारी मानसिक विकास हो जाता है, उससे हमारी भावनात्मक विकास हो जाता है, उससे आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा के अंदर हम पहुंच जाते हैं तो उसको मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ का उपयोग करते हुए और धर्म का सहारा लेते हुए हमने अपने मोक्ष को साधना है। ये हमारे जीवन का अर्थ है, ये हमारे जीवन की जरूरत है, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है, ये हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है। इसका विवेचन यहाँ पर इस सूत्र में, जिसको कि महानिर्ग्रंथीय आगम है, महानिर्ग्रंथीय सूत्र है, इस अध्ययन के अंतर्गत हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आगे इसका जैसा जैसा विवरण आएगा और जैसा जैसा इसका जो संदेश आएगा वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रवचनों के रूप में, उद्बोधनों के रूप में आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। ये लगातार चलता रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से एक बार आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी।